हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आप सब लोग ये समझते होंगे ना कि इतने सारे लोग चैनल पे 1.5 लाख लोग और भी बहुत सारे व्यूअर हो सकते हैं। सब परेशान, सबकी एक ही परेशानी। वो क्या परेशानी? आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ। लेकिन सत्यता ये नहीं है, सत्यता कुछ और है। तो बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, देखते हैं कि भाई शादी करके तो आजकल कुछ हो नहीं रहा है, इससे अच्छी शादी नहीं करनी चाहिए। इवन अपने बहन भाइयों को सलाह देते हैं कि शादी मत करो, जिन बहन भाइयों ने देख लिया वो करते भी नहीं है। लेकिन सत्यता कुछ और है। देखिए, जो चीज़ आप देख रहे हो इस चैनल पे इतने सारे लोग इसलिए कलेक्ट हैं क्योंकि यहाँ से उनको इस बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे के सारे शादी करने वाले पीड़ित ही लोग हैं। आपको बहुत सारे चैनल यूट्यूब पे ऐसे भी मिलेंगे जो कि कपल्स पर हैं, जो कि हैप्पीली मैरिड कपल हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल, और वहाँ मिलियंस लोग जुड़े हुए हैं। यानी बहुत सारे जोड़े ऐसे हैं जो कि शादी करके बहुत खुश हैं। मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि अपने पार्टनर के बिना कहीं जाते ही नहीं। शादी को जबकि 20 साल हो गए, एक दूसरे के लिए बहुत घनी रिस्पेक्ट है, अपने बच्चों को भी बहुत ही अच्छा फ्यूचर दे रहे हैं, एक दूसरे की बहुत सेवा भी करते हैं अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी है, हम चाहे कितने मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, हम चाहे टेक्नोलॉजी में कितने निपुण क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमको अपने बेसिक्स नहीं छोड़ने चाहिए। हमारे बेसिक्स क्या हैं? और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की है। माँ बाप को अपने बच्चों को एजुकेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको मॉरल वैल्यूज पहले सिखाएं, सम्मान करना सिखाएं दूसरे का। आजकल आप देखो, किसी में भी ना तो पेशेंस है, ना वो सम्मान कर सकता है दूसरे का, ना वो किसी की सुन सकता है, ना वो किसी की मान सकता है, ना वो कुछ सह सकता है। जरा सा कुछ कह के देख लो। और ये सबका हाल है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। कारण क्या है? उनको ये चीज़ें सिखाई नहीं गई। स्कूल में चीज़ ऑब्वियसली नहीं सीखने को मिलती है। स्कूल में आपको जस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर पूरा फोकस होता है। घर में पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। पेरेंट्स कहते हैं स्कूल गया, अच्छा हुआ, इतना टाइम मिल गया हमको फ्री, अपने घर के काम निपटा लेते हैं। कभी अपने बच्चों को लेकर के बैठो, समझाओ। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जब बच्चा आपका 1 साल का थोड़ा सा सुनना और समझना शुरू करता है, तब से ही उसकी सीखने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। अगर आप उसी समय से उसको ये सारी चीज़ें सिखाओगे, जब वो 1 साल का है उसको उसके लेवल की चीज़ बताओ, जब 2 साल का है तो उसके लेवल की चीज़ बताओ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा खुद 2 साल का है, मैं उसे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं उसे क्या सिखा सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि देख बेटा, वो सामने वाले घर में वो बुजुर्ग अंकल जी है ना, हाथ जोड़ करके उनको नमस्ते करो। करता है वो। और मैं क्या सिखा सकता हूँ कि मेरे घर पे कोई एंट्री किया तो उसको नमस्ते नहीं करनी, उसके पैर को हाथ लगाओ। और क्या सिखा सकता हूँ मैं उसको? और मैं ये सिखा सकता हूँ कि अगर कोई रिलेटिव आ गया है तो बिल्कुल लेट जा बेटा, पैर में लेट जा, दंडवत प्रणाम कर। मैं आज उसको ये सिखाऊंगा तभी तो वो ये करेगा ना। या पहले मैं उसको ग्रो अप होने दूं, मैं उसको बताऊं ही ना कुछ, मैं उसको हेलो बोलना सिखाऊं, बाद में बड़ा होकर किसी के पैर को हाथ लगाएगा? शर्म आएगी उसे, शर्म महसूस होगी, क्योंकि उसने कभी ये सब किया ही नहीं है। तो मुझे सिखाना है उसको कि भाई दूसरे को कैसे सम्मान देना है, कैसे रिस्पेक्ट देनी है। जब मेरी बेटी छोटी थी उस समय पे भी मैं यही करता था। वो स्कूल से आके बोलती थी मेरे को ऐसा हुआ, लड़ाई बताते हैं बच्चे, बताते हैं घर पे आके। तो मैं कहता था बेटा फॉरगेट इट। एक बार उसने बहुत ही प्यारा डांस किया, वहाँ कुछ थोड़ा सा बायस्ड हो गया, तो जो प्राइज़ था वो उन्होंने किसी अपने जानने वाले को दे दिया वो प्राइज़। तो उसमें क्या हुआ कि बच्ची छोटी थी, अब हम तो समझते हैं, बच्चा नहीं समझता। बच्चा सैड हो गया कि भाई मैंने इतना अच्छा डांस किया, सबने तालियां बजाई, सबने मुझे ही अप्रिशिएट किया, लेकिन प्राइज़ किसी और को दिया गया। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा हमको देना सीखना है, लेना नहीं सीखना। उस बच्चे ने वो प्राइज़ पकड़ा है, वो खुश है ना, तो आपकी खुशी इसमें होनी चाहिए कि कोई खुश है। और हमें तो प्राइज़ चाहिए भी नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो दूसरे की खुशी चाहिए। तो आपको फ्यूचर में भी यही ध्यान रखना है कि अगर आपके कुछ देने से दूसरे को खुशी मिल रही है तो उसको दे दो। अपने को क्या है, आज बेटी बड़ी हो गई, समझदार हो गई, लेकिन वो सारी वैल्यूज जो मैं से स्कूल जाते हुए, स्कूल से आते हुए छोटे छोटे चीज़ों में बताया करता था, वो सारी आज उसके दिमाग में हैं। उसने कभी कोई जिद नहीं करी मुझसे कि पापा ये चीज़ चाहिए। उसने मुझे बोला ये चीज़ चाहिए, मैंने मना किया कि नहीं, तो उसने एक बार से दूसरी बार मुझे ये नहीं कहा कि पापा ये चीज़ चाहिए, बिकॉज उसे ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं, सिखाई गई हैं, उसके दिमाग में बिठाई गई हैं। अब यही बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो ये अपनी लाइफ को जी पाएंगे, क्योंकि इन्हें सुनना भी आता है, सहना भी आता है, देना भी आता है, खुश रहना भी आता है। लेकिन अगर हम इनको ये सब नहीं सिखाएंगे, हम पूरे तरह से मैटेरियलिस्टिक हो जाएंगे या केवल किताबी ज्ञान इनको देंगे, तो उसमें काम नहीं चलेगा। कल को ये अपनी लाइफ में स्टक मारेंगे आगे, और खुद भी परेशान होंगे, जो इनका पार्टनर रहेगा वो भी परेशान होंगे। तो हमें इनको ही पहले ये सिखाना है, हमारी ये गाइडेंस इनकी लाइफ बनाएगी। ये सब चीज़ें करिए आप। आपके बच्चे होंगे, जो बुजुर्ग लोग इन वीडियो को देख रहे हैं, उनके पोता पोती हो सकते हैं, उनको ये सारी चीज़ें सिखाइए आप। अब आज जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मेरा बच्चा छोटा है 2 साल का, तो सबसे पहले जब वो उठता है मैं उससे ये पूछता है तूने जय करी? तो बोलता नहीं करी। तो मैं बोलता कर, तो वो जय करता है। फिर मैं कहता हूँ ऐसे सिखाई तेरे को जय? मैंने कैसे सिखाई थी? तो फिर वो ऐसे करके करता है जय। फिर मैं ऐसे सिखाई थी, भगवान जी की तरफ देख, फिर वो ऐसे करके देखता भी है। तो ये हमारी सक्सेस है।
जब हमारे बच्चे सही पाथ पे, सही रास्ते पे चलेंगे तो ऑब्वियसली हमें सक्सेस मिलेगी। सक्सेस जैसे कि मैं पहले ही बताता रहा हूँ, वो नहीं है कि आपने पैसा कमा लिया। अगर आपने अपने बच्चे को अच्छा बना लिया ना, पैसे तो खुद कमा लेगा, आपके पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जानने में जो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो इतने करीबी हैं जिन्होंने आके शेयर भी किया मुझसे कि सर मेरा लड़का जो है सब गड़बड़ कर रहा है, जितना मैंने कमाया सब उड़ा रहा है, बहुत बुरी आदतों में, अलग अलग तरह की आदतों में, कुछ करो। क्या करूँ? बच्चे की एज 28 साल, क्या समझाऊँ उसे? वो छोड़ देगा? वो गैम्बलिंग कर रहा है तो छोड़ देगा? वो ड्रिंकिंग स्मोकिंग कर रहा है छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। वो सारी बातें उसे जब समझानी थी तब पिताजी इतने व्यस्त थे कि उनके पास समय ही नहीं था। वो यहाँ तक कि स्कूल छोड़ने और लाने के लिए भी किसी और को भेजते थे कि तुम जाओ, तुम छोड़ के आओ, तुम लेकर के आओ। इतना भी टाइम अपने बच्चे के लिए नहीं था कि वो स्कूल में चले जाएं, उसे ले आएं, छोड़ दें। और आज के समय किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है। लेकिन 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 ब्रेक मारना है, ऐसा नहीं करना है हमको। जब जब हम बच्चे को टाइम, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा आप लोग स्कूल छोड़ने जाओ, हो सकता है आपके ऑफिस हो, लेकिन ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। मेरे कहने का मतलब है छोटी छोटी चीज़ों में आपको ध्यान रखना है बच्चों का। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं सर आप बच्चे को वैन से क्यों नहीं भेजते स्कूल? नहीं भेजता मैं छोड़ने जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं छोड़ने जाता हूँ तो मुझे 15-20 मिनट, आधा घंटा लगता है छोड़ने में। रास्ते में मेरा उससे बहुत सारी कम्युनिकेशन होती है, मैं उसको बहुत कुछ समझा पाता हूँ, वो मुझे अपनी बातें बता पाती है। इतनी बिजी लाइफ में टाइम ही नहीं मिलता। कम से कम हमारे पास टाइम तो होता है। जब मैं लेने जाता हूँ तो भी वो मेरा वेट करती है एक जगह पर, फिर मैं उसको लेकर के आता हूँ, तो आते हुए भी हमको टाइम मिलता है। ठीक है, जब पॉसिबल नहीं होता, कभी काम ज़्यादा लगा, मैं नहीं जा पाता हूँ, तो उस केस में मैं किसी और को भेज देता हूँ। लेकिन वैन में कभी नहीं भेजूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं वैन में भेजूंगा तो मेरे संस्कारों की जगह और लोगों के विचार उसको प्रभावित करेंगे। ये इकलौता कारण है। तो ये सब हमें सोचना है ना, हमारी जिंदगी की सक्सेस क्या है। अगर हमारे बच्चे अच्छे बने, अगर हमारे बच्चे अच्छी वैल्यूज लेकर के आगे बढ़े, अगर हमारे बच्चे नाम करें हमारा, तो ही तो ना। अब नाम क्या, ये मैंने बच्चे को बड़ी सी डिग्री दिला दी और उस डिग्री दिलाने के बाद वो बच्चा गलत काम कर रहा है, तो क्या मेरी सक्सेस है उसमें? आते हैं, मुझे बहुत कॉल आते हैं ऐसे। मैं जो है मुंबई में रह के पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा घर जो है गुजरात में, मेरा एक लड़के के साथ संबंध था और ऐसा हो गया और ऐसा हो गया और ऐसा हो गया, बताओ जी मुझे रास्ता। अब बताओ, पेरेंट्स ने क्या ये सब करने के लिए दूसरी जगह पे भेजा था? पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को कितनी एक्सपेक्टेशन के साथ दूसरी जगह पे भेजते हैं, पैसा लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, और कई बार तो कैपेसिटी में नहीं होता तो लोन लेके बच्चे को देते हैं, जा पढ़। और बच्चा क्या कर रहा है? सोशल मीडिया पे, फेसबुक से किसी से फ्रेंडशिप करता है, उसके बाद मिलता है, गलत काम करता है, फिर बिगड़ जाता है, फिर 376 का मामला दर्ज हो जाता है। कितनी बदनामी घर वालों की होती है। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि आपने बच्चों को सिखाया नहीं, आपने बच्चों को बताया नहीं। आपको लगा कि बस हमने पढ़ा दी, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। भैया, उसको पढ़ाना जिम्मेदारी तो है ही आपकी, इसके साथ साथ उस बच्चे को इतना डेवलप कर देना कि वो अपने घर परिवार को संभाल सके, ये भी तो आप ही की जिम्मेदारी है। सोशल इविल्स के बारे में उसको बताना, ये भी तो आप ही की जिम्मेदारी है। आज के समय में देखता हूं कि 5-5, 6-6 साल के बच्चा जो है वो मोबाइल लेकर के बैठा हुआ स्क्रॉल कर रहा है। मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, आज तक मैंने मोबाइल नहीं दिया। कई लोगों का तर्क होता था कि आप बच्चे को मोबाइल नहीं देते, आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे। नहीं रहे वो पीछे, वो तो मुझसे भी आगे हैं। लेकिन अगर मैंने मोबाइल नहीं दिया तो उसका इंपैक्ट मुझे दिखता है, मुझे फर्क नजर आता है बाकी के बच्चों में और उनमें। तो मैं तो भेड़ चाल नहीं चलूंगा, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा। दुनिया को मेरे को बेवकूफ कहना है, कह ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है? दुनिया ने मुझे आके कुछ नहीं देना। मेरे को जिस चीज से फर्क पड़ता है वो है मेरे अपने बच्चे, कि वो आगे जाकर के क्या करते हैं, क्या बनते हैं, इससे फर्क पड़ता है। तो फिर दुनिया की सुनना बंद करो, जो आपको सही लगता है वो करो। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे वीडियो था। कभी कभी मन करता है इस तरह के वीडियोज बनाने का, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।